नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों 28-29 अगस्त 2020 की बात है कि चाइनीज आर्मी ने फिर से भारतीय सीमा पर इन्वेजन करने की कोशिश की, जिसका प्रत्युत्तर भारतीय सैनिकों ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। तो जो गलवान वैली में क्लासेस हुए थे, जिससे भारतीय के 20 जवान के साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी जो शहीद हो गए। तो उसके बाद से इंडिया चाइनी की जो विवाद है ना, या फिर उनकी दुश्मनी है, जो वो बढ़ती जा रही है और वो हर जगह देखने के लिए मिल रही है। तो जब भी द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना एक, कैसे कह सकते हैं, उसके बाद शीत युद्ध की आरंभ हुई। शीत युद्ध मतलब जिसमें डायरेक्ट कोई वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसे प्रॉक्सी वॉर आप कह सकते हैं। किसी अदर कंट्रीज को इन्वॉल्व करके थोड़ा सा परेशान करना, या फिर उनको अपनी वेपन्स को ज़्यादा इकट्ठा करके अगले को दिखाना कि हम आपसे सुपीरियर हैं। इस तरह के शीत युद्ध में काम होते चले गए। तो शीत युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ दोस्तों, तो उस समय से लेकर आज तक रसिया भारत का काफ़ी अच्छा साथी रहा है। लेकिन ऐसा अब देख रहे हैं दोस्तों, रसिया एक भरोसेमंद दोस्त रहा है। जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है, इवन के सूट हटी है, मिग से रिलेटेड जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारे हमने रसिया से इंपोर्ट करे हैं। इवन जो S-400 मिसाइल है, वो खुद हम लोग रसिया से इंपोर्ट करने वाले हैं। S-400 मिसाइल दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। इसी बारे में कहा जाता है, इसकी मारक क्षमता इतनी विशिष्ट है कि अगर कोई लड़ाकू विमान या कुछ भी आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, तो इसकी जो मारक क्षमता है इतनी अच्छी है कि ये चूकता ही नहीं है, और इसलिए काफ़ी ये महंगा है। और इस बारे में कि इसकी कितनी कीमत है, इसे एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता। दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि क्या स्थिति विश्व युद्ध वाली स्थिति बन रही है। देखिए, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, उनका झुकाव किसकी तरफ हुआ है? यूएसए की तरफ। इससे पहले झुकाव यूएसए की तरफ नहीं था। 2015 के बाद पहले था, लेकिन अब खास करके हुआ है। तो देखिए, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिसे क्वाड ग्रुप कहा जा रहा है। क्वाड ग्रुप मतलब 4 लोगों का समूह, और ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। दूसरा क्या है? पाकिस्तान। तो अब पता है, चाइना का बहुत बेहतरीन दोस्त है। भी दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, ये हो गया। अभी तुर्की भी है। तुर्की ने कश्मीर के खिलाफ काफ़ी उटपटांग बयानबाजी की कि नहीं, भारत को इस तरह से 370 नहीं हटाना चाहिए था, जबकि ये भारत का आंतरिक मामला है। उनको तो हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए था, जो तक तुर्की के जो सर्वे शर्मा है। और दोस्तों, अब जो रसिया है, रसिया का भी झुकाव चाइना की ओर होने जा रहा है। रुकाव उसका चाइना की ओर इसलिए होने जा रहा है दोस्तों, देखिए, इसके एक नहीं बहुत सारे रीज़न है। पहली बात है कि चाइना इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल है भी, और अमेरिका, और आप सभी पूरा विश्व जानता है, अमेरिका और रसिया की कभी बनती नहीं है। तो एशिया जो आप पूरा प्रांत है, उसमें एकमात्र देश बचता था जिस पर रसिया भरोसा कर सकता था, वो भारत। अब हमारा झुकाव अमेरिका की ओर हो गया है। अब अमेरिका की ओर झुकाव होना हमारा मजबूरी है, लाजमी है, क्योंकि वो एक उभरती हुई और रसिया अब डाउन हो रहा है। तो अब भले ही हमारी सहानुभूति है, लेकिन हर कोई एक तरक्की, जो इंसान तरक्की कर चुका होता है ना, ऐसे आप सक्सेस ले लेते हो, तो लोग उसी के पीछे जाना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो उसका चाइना की ओर झुकाव हो रहा है, जबकि वो पूरी तरह से जितना ट्रस्ट और विश्वास उसको भारत की ओर है, चाइना में नहीं है। इवन की बाउंड्री डिस्प्यूट के मामले में उसका चाइना का, तो आप समझ जाओ, इंडिया, भूटान, नेपाल, जीजियांग, मंगोलिया, रसिया से भी उसका बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो लेकिन अब क्या करें? अब भारत का झुकाव अमेरिका की ओर हो रहा है, तो रसिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? एशिया में अकेले तो आप रह सकते नहीं हो। तो ये 2 समीकरण बन चुके हैं आपका, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दूसरा समीकरण है रसिया, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान। अब देखिए, रसिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ था, अभी जॉइंट एक्सरसाइज होने वाला था रसिया में, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें पाकिस्तान, चाइना की और तुर्की की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन भारत ने मना कर दिया, और इसे बहुत पोलाइटली मना किया इसे। और जो हमारे रवि जयशंकर साहब जी हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हुए कहा कि रसिया हमारा काफ़ी लंबा समय से एक अच्छा मित्र रहा है, हम उनकी मित्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कोविड-19 है और एक मुद्दा जो हमारे जो चाइना से विवाद चल रहा है, उसकी वजह से हम अभी इसमें पार्टिसिपेट करने के इच्छुक नहीं हैं। इससे रसिया को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो एक्सपर्ट है ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जहाँ फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका कहना होता है दोस्तों कि विश्व में
जो है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता है। उनका ये कहना है कि अगर आपकी ज़रूरत अभी चाइना से है तो चाइना की ओर झुका हो जाएगा। यही एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो सबसे जो 1962 में भी इंडिया हारा, उस समय जो जॉन कैनेडी थे, उस समय उन्होंने ऑफर दिया था आप मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको परमाणु हथियार दे दूंगा तो चाइना कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, भारत एक नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसके बोलते हैं गुट निरपेक्ष देश, मतलब हम किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसका एक संस्थापक देश है, मतलब कि जब उसकी स्थापना हो रही थी तो उसमें महत्वपूर्ण देशों में एक था भारत। तो जब उसने अपनी नीति बता दी कि भैया मैं अलग रहूँगा, ना आपसे लड़ने वाला हूँ ना आपसे लड़ने वाला हूँ, और उस समय पॉलिसी अच्छी भी थी, तो अब वो कैसे उसमें जा सकता था। और रसिया और उस समय अमेरिका की बहुत तनातनी चल रही थी, तो उसमें भारत बेचारा उसमें फंस गया। तो अब जो है समीकरण फिर से बदल रहे हैं। अभी देखिए, पाकिस्तान, जब तक ज़रूरत था अमेरिका को पाकिस्तान ने इसे यूज़ किया। अब उसको पता है कि भारत जो है विश्व के उभरती हुई शक्तियों में से एक है। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है, उभरती हुई शक्तियों के पीछे रीज़न ये होता है, भारत में आबादी 130 करोड़ आसपास है, जो अभी और भी आंकड़े बढ़ेंगे आने वाले समय में दोस्तों। तो ये आबादी अगर इतनी ज़्यादा है, सपोज दैट मैं एक लड़का हूँ, 60 करोड़ युवा है, अगर आप समझो, देखिए आबादी बढ़ने से क्या होता है, सभी लोग सोच लेते हैं कि नहीं, कि वो लॉस का है। नहीं, लॉस का नहीं है। सपोज दैट दिस इज शर्ट, ये एक शर्ट है एंड द प्राइस दिस शर्ट इज 1000 रुपीज़। अगर ये 1000 की शर्ट है, अगर आप इससे मात्र 200 ही कर लो, और 60 करोड़ युवा अगर ये शर्ट खरीदते हैं, उनकी उपयोगिता तो है। अगर 200 रुपये की भी शर्ट वो खरीदते हैं तो दोस्तों आप समझ रहे हो, आप समझो 60 करोड़ इंटू 200 कर दो, तो आप इस तरह से आपको आकलन लग गया होगा। बस मैंने एक साधारण सा एग्जांपल दिया कि क्यों जिस देश में आबादी अधिक होती है उसका महत्व अधिक होता है। तो सिचुएशन अभी इंडिया और चाइना में तो बहुत गंदा सिचुएशन है, और ये एक दो ग्रुप बन चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं बता रहा कि युद्ध होने जा रहा है, लेकिन सिचुएशन इसी तरह होती है। अब क्या होता है कि ऐसा में अगर इंडिया और चाइना में क्लास हो गया गर्मा गर्मी में, ठीक है, उधर से अमेरिका कूद गया, जैसे कि साउथ चाइना सी में क्लेम करता है, और चाइना के साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, लेकिन उसका जो है फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम सब विरोध करते, भाई कि आपका कैसे हो गया, सिर्फ इसके आसपास के क्षेत्र में तो हम भी रहते हैं। तो अमेरिका ने अपने युद्धक विमान वहाँ पे ला के खड़ा कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि भैया ये तो ओपन सी है और आप सबकी देश की संप्रभुता को आप छीन नहीं सकते हो। तो इधर से अगर इंडिया से क्लास हो गया, उधर से अमेरिका ने चढ़ाई कर दी, तो रसिया बोलेगा, अगर रसिया ने कह दिया कि रसिया आपको साथ देना पड़ेगा, और रसिया अगर कूद गया युद्ध में, तो आप समझ जाओ कि फिर भारत के लिए बहुत दुविधापूर्ण स्थिति हो जाएगा कि उसमें फिर समझे क्या। ना चाह के भी अगर एक गलती से बुलेट फायर हो जाती है ना, ऐसा ना, एक माचिस की तिल्ली पूरे एक इंडस्ट्री को तबाह कर सकती है अगर गलत जगह लग जाए तो। और ऊपर से पता है ये पाकिस्तान को, भले ये भूखे नंगे मर जाएंगे, है ना, भूखे नंगे मर जाएंगे, लेकिन इनको दिखाना है कि हम हराएंगे। 1947, 65, 71, 99 में 4 बार ये हार चुके हैं भारत से। उसके बावजूद यही होता है दोस्तों कि धर्म के नाम पर देश जब आप स्थापित करते हैं ना, तो किसी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। ऐसे जिस दिन हम लोग ये कहने लगेंगे ना, हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्व, तो नहीं है। देखिए एक दो लाइन में ऐड करना चाहता हूँ, अगर विश्व में हिंदू धर्म की छाप है तो आपको ऐसा लगता है कि इसने जबरन थोपा होगा? नहीं, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि अतिथि देवो भव, कोई आता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। ये इसलिए बौद्ध धर्म आज नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, म्यांमार में जो ये पाए जाते हैं दोस्तों, वियतनाम में वो पाए जाते हैं, वो उसकी सहनशीलता या सहानुभूति की वजह से है। बौद्ध धर्म क्या है, एक शांति प्रिय धर्म है जो भारत से निकला है, खास करके बिहार से। तो एक सारी संकल्पना को मैंने ऐड करके समझाने की कोशिश किया। इसी तरह से दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ते विश्व युद्ध का रूप ले लेती है, लेकिन युद्ध होने के चांसेस पहले की तुलना में कम है। अब सबको पता है कि न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर मिसाइल जहाँ गिरती है ना, उस एरिया में माना जाता है 40 से 50 साल तक घास तक नहीं उगते, वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। उनकी उनका एक आँख नहीं है या एक कान नहीं है। फूल का कलर अगर रेड होना है तो वो ब्लैक हो गया है। फ्लावर्स में निकल रहे हैं तो 10 पत्ते होने चाहिए तो एक ही पत्ता है, उसमें भी ऐसे मुरझाया हुआ है। तो ये होता है। तो एक तरह समझाने की मैंने कोशिश की, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए, इससे समझेंगे 2050 या 60 आने भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने वाला है, जिसमें आम जनता और युवा की बहुत बड़ी उपयोगिता होने वाली है, और उसके लिए अच्छे सरकार का चुनाव बहुत जरूरी है। इसीलिए